वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में चौथे सबसे बड़े निवेशक के तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम उभरकर सामने आया है। डीपीआईटीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में यूएई ने भारत में विदेशी निवेश 3 गुना बढ़कर 3.35 अरब डॉलर हो गया है। 21-22 में यह आंकड़ा 1.03 अरब डॉलर का था। यूनाइटेड अरब अमीरात 2021-22 में भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक था। सूची में सबसे बड़े निवेशक भारतीय विदेशी निवेशक के तौर पर 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर का नाम शामिल है। दूसरे नंबर पर मॉरिशस है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका को हटा दीजिए, लेकिन ये बाकी के जो देश हैं इनसे आने वाला निवेश हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। सर, पहले यूएई की बात करते हैं। यूएई से पारदर्शिता का सवाल हमेशा उठता रहा है। निवेश का ये आंकड़ा क्या बताता है? यूएई से आने वाले निवेश को मैं काफ़ी चौंकाने वाला बदला हुआ है। यूएई वो देश है जिसे एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में वो देश रखे जाते हैं जहां वित्तीय खातों को लेकर पारदर्शिता नहीं है, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, और एक ऐसा ज्यूरिडिक्शन है जिस ज्यूरिडिक्शन से भारत में निवेश बढ़ रहा है। और जो पारंपरिक निवेश लाने वाले जो देश थे, मॉरिशस और सिंगापुर, उससे भी ज़्यादा। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 1 साल के भीतर यूएई से जो भारत में पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या 143 से बढ़ के 173 हो गई है। यानी भारतीय शेयर बाजार में अब ज़्यादा पैसे अरब के जरिए, अरब के देशों के जरिए आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जो विदेशी निवेशक काम कर रहे हैं उनमें से करीब 44 ऐसे हैं जो कैटेगरी 1 के निवेशक हैं। अब एक तरफ यूएई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, अपारदर्शिता को लेकर गहरी खराब छवि है, और दूसरी तरफ भारत के बाजार में यह पैसा आ रहा है। अब ये पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी तो पड़ताल उपलब्ध नहीं हो रही है, लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी, नियामकों के लिए खतरे की घंटी ज़रूर है कि ऐसे ज्यूरिडिक्शंस में, जिस ज्यूरिडिक्शंस में से भारत के लोग निवेश करने में हिचकते हैं और दुनिया में उन पर सवाल उठते हैं, वहाँ से शेयर बाजारों में पैसे पहुँच रहे हैं। कौन लोग हैं सर ये जो निवेश कर रहे हैं? जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 2 कैटेगरीज हैं जो हमें दिख रही हैं। एक तो जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, और जो सेबी के पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, इनके जरिए पैसा आ रहा है। अब इसमें बहुत सारा पैसा भारत के लोगों ने भी दुबई में निवेश कर रखा है। अभी कहना स्पष्ट पता नहीं कि ये पैसा वहाँ से उस तरह से आ रहा है जो भारतीय पैसा भी है, लेकिन ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सेबी ने भी हाल में कोशिश भी शुरू की थी जानने की कि भारत में आने वाले विदेशी निवेशकों के पैसे के पीछे कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या, ये पता नहीं है। लेकिन अब ये कोशिश फिर अमीरात की स्थिति में थोड़ा मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि अमीरात में को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने माना है कि वहाँ से सूचनाएं मिलने में पारदर्शिता नहीं होती है। सर, यूएई को हटा दें तो जो बाकी देश हैं इनकी पारदर्शिता कितने सवालों के घेरे में है? मॉरिशस को लेकर सवाल हमेशा से रहे हैं, लेकिन हालांकि मॉरिशस के साथ भारत का एक सूचना का आदान प्रदान का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का समझौता और एग्रीमेंट है। मॉरिशस से भी भारत में बड़ा निवेश आता है और उस पर हमेशा सवाल उठते हैं। अडानी समूह की 2 कंपनियों में निवेश के मामले मॉरिशस से ही जुड़े हुए हैं, जिनकी जाँच भी हो रही है और मॉरिशस से सूचना मांगने की कोशिश की जा रही है। सिंगापुर एक और तीसरा डेस्टिनेशन है। सिंगापुर में भी पारदर्शिता के सवाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के साथ भारत के सूचना आदान प्रदान के संबंध पहले से हैं। यूएई का उभरना अचानक इस दौरान पिछले 1-2 साल में उभरना थोड़ा चौंकाता है। एक और निवेश ऐसा है जो आपको चौंका सकता है, परेशान कर सकता है, वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स का, यानी कि पी इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के बाद एक बार फिर से पी नोट्स वापसी के लिए तैयार हैं। इस बार वापसी का जो रास्ता होगा वो होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, यानी आईएफएससी, गिफ्ट सिटी गुजरात। इसके जरिए वापस ये भारत के द्वार में एंट्री कर रहा है। घरेलू रेगुलेटर्स की करीब 1 दशक की यही कोशिश रही है कि किसी तरह ये इन्वेस्टमेंट हतोत्साहित, तो ये इन्वेस्टमेंट भारत में ना आए। दुनिया के कुछ प्रमुख बैंक गिफ्ट सिटी का रुख करने पर विचार कर रहे हैं। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती होगा सेबी के लिए? पार्टिसिपेटरी नोट्स वापस लौट रहे हैं, पी इन्वेस्टर्स वापस लौट रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले सरकार और सेबी ने पी नोट्स इन्वेस्टर्स पर क्रैकडाउन किया था। पी नोट्स इन्वेस्टर पर क्रैकडाउन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें निवेश करने वाली कंपनियों के बारे में उस देश के नियामक को कुछ पता नहीं होता, ना वो भारत में कोई कंपनी रजिस्टर कराते हैं, वो केवल पार्टिसिपेटरी नोट खरीदते हैं और उनके जरिए भारतीय शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं। इसे निवेश का दुनिया में सबसे अपारदर्शी, सबसे ओपेक और सबसे सवालों से घिरा हुआ तरीका बताया जाता है। अब गिफ्ट सिटी बनने के बाद, गिफ्ट सिटी के जरिए ये निवेश, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनी उसके जरिए पी निवेश भारत में वापस लौटने लगा है। भारत में लंबी बहसें रही हैं विदेशी निवेश में पी माध्यम से आने वाले निवेश को लेकर, और भारत के रेगुलेटर्स लगातार इस बात की कोशिश भी करते रहे हैं कि
भारत में विदेश से आने वाली कंपनियों के बारे में या निवेश के बारे में पारदर्शिता बरती जाए। अब यहाँ एक अजीब सी दुविधा दिखाई देती है। सेबी दुनिया भर के विदेशी निवेश संस्थाओं से उनके से हिसाब किताब मांग रहा है, उनसे उनकी पहचान मांग रहा है, उनकी केवाईसी कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत में विदेश में निवेश करने वाली वो कंपनियां जो पीई से नहीं है, जो विदेशी निवेशक हैं, रजिस्टर्ड विदेशी निवेशक हैं, जो भारत में कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के एफपीआई हैं, उनके बारे में भी सेबी के पास कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो पैसा किसका लगा हुआ है। इस बीच जो अपारदर्शी एक हिस्सा है पी का, वो भी वापस खुलता दिखाई दे रहा है, जिसके जरिए आ रहा है। अब से भी पी निवेश को कैसे रेगुलेट करेगी, इस निवेश के बारे में सूचनाएं कैसे मिलेंगी, क्योंकि ये तो बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के किया जाता है, ये सवाल रहेगा।